हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट लाइफ एंड मोर। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो कम्प्लीटली गेट 2024 के ऊपर बेस्ड होने वाला है। हम लोग सब जानते हैं कि नेक्स्ट जो महीना है फरवरी, उसमें गेट 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट इज़ IISc बेंगलोर। तो आई होप आप सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो मैं आज आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब गेट एग्ज़ाम लिखा था 2022 में, तब मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो किए थे और जो लास्ट मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जिससे आप लोगों का रैंक इम्प्रूव हो सकता है, वो कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम के लिए, दैट इज़ रिविज़न। मतलब आप लोगों का सिलेबस अगर कंप्लीट हो चुका है, आपके पास एक डिटेल्ड नोट्स होगा हर एक सब्जेक्ट का, तो आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं फॉर रिविज़न, या फिर आप डिटेल नोट्स को भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर रिविज़न। पर जो ज़रूरी है वो है हर एक सब्जेक्ट को आफ्टर साइकिल ऑफ फ्यू डेज रिवाइज करना। वरना क्या होता है कि हम जब पढ़ लेते हैं एक चीज़, तो कुछ दिनों के बाद हम उसका थोड़ा पार्ट भूल जाते हैं। तो उस चीज़ को हमें याद करने के लिए रिविज़न हेल्प करता है। तो ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आपका मेन एग्ज़ाम पास आ रहा है, तब अगर आप सारे सब्जेक्ट्स एक एक करके रिवाइज करते रहेंगे तो वो आपके दिमाग में फ्रेश रहेंगे। इसका मतलब हुआ कि आप जब एग्ज़ाम लिखेंगे तो आपको इस पे नहीं फोकस करना पड़ेगा कि वो फार्मूला कहाँ था, ये क्या था, ये सब नहीं करना पड़ेगा। मतलब आप इजीली उसको रिकॉल कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में। इसलिए रिवीजन इज़ वेरी नेसेसरी। सेकेंड जो चीज़ है वो है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में आपको एक एक्चुअल एग्ज़ाम एनवायरनमेंट मिलता है बिफोर द मेन एग्ज़ाम। तो उसमें क्या होता है कि मेन एग्ज़ाम से पहले अगर आपको एक एक्चुअल एग्ज़ाम एनवायरनमेंट मिलता है तो आप रेडी होते हैं और बेटर प्रिपेयर होते हैं फॉर द मेन एग्ज़ाम। तो टेस्ट सीरीज़ में आपको क्या करना है, आपको रैंक पे फोकस नहीं करना है। आपको देखना है कि वहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं और पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल और क्या क्या चीज़ आप गलत कर रहे हो। मतलब इट कैन बी अ कैलकुलेशन मिस्टेक, इट कैन बी अ कॉन्सेप्चुअल एरर, ये एरर्स में से कुछ भी हो सकता है। तो आपको फोकस करना है कि कौन सा एरर है, कौन सा पार्ट आप ज़्यादा गलत लिख रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए और नेक्स्ट टेस्ट में उसको इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए। तो ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दिमाग में रखना। फर्स्ट इज़ रिविजन, सेकेंड इज़ टेस्ट सीरीज़। और जब आप टेस्ट सीरीज़ लिख रहे हैं, आपको ऐसे लिखना चाहिए कि सपोज़ एक टेस्ट आपने लिख लिया, उसके बाद आपने उसका एनालिसिस किया। और जैसे इलेक्ट्रिकल में एक सब्जेक्ट होता है कंट्रोल सिस्टम, सपोज़ उस टेस्ट में आपने देखा कि आपको कंट्रोल सिस्टम में सबसे कम मार्क्स आए हैं और कंट्रोल सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चंस थे उस टेस्ट में। तो आपको पहले क्या देखना है कि क्यों आपने गलत किया वो क्वेश्चंस। आपने क्वेश्चंस छोड़ दिया या फिर गलत किया तो कॉन्सेप्चुअल एरर था या फिर कैलकुलेशन में गलती था, ये ढूंढ के निकालिए। और ये देखने के बाद आपका काम आसान हो जाता है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू अंडरस्टैंड दोज प्रॉब्लम्स। मतलब उसका सोल्यूशन देखिए, उसको खुद से ट्राई कीजिए सोल्यूशन देखने के बाद, बिना देखे। तो वो करने के बाद आपको अगर लगता है कि फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको और पढ़ने का ज़रूरत है। तो वो टॉपिक पे आप फोकस कीजिए, उसको और अच्छे से पढ़िए और उस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट टेस्ट में कोशिश कीजिए कि उसमें आपको और ज़्यादा मार्क्स आए और जो गलतियाँ आपने प्रीवियस टेस्ट में किया था वो फिर से रिपीट ना हो। तो दिस इज़ द टेक्निक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर स्कोर ग्रेजुअली। जैसे मैं जब टेस्ट लिखता था गेट से पहले, तो मेरा शुरुआत में स्कोर्स 50 to 60 रेंज में आता था। तो उसमें डिमोटिवेट या डिमोरलाइज होने का कोई बात नहीं है। उसमें क्या करना है, आपको गलतियाँ एनालाइज करना है एंड योर स्कोर विल ग्रेजुअली इम्प्रूव बाय द एंड। मतलब मैं जब गेट एग्ज़ाम लिखने वाला था, उससे पहले मैं जो टेस्ट सीरीज़ लिखा था उसमें मेरा स्कोर वॉज इन द रेंज 70 to 80 ऑन द डिपेंडिंग ऑन द डिफ़िकल्टी ऑफ द पेपर। और कभी कभी 80+ भी स्कोर किया था कुछ कुछ पेपर में। एंड माई फाइनल गेट मार्क्स आउट ऑफ 100 was 79.33, which was very very close to the tests that I had written just before my actual exam. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है और शिद्दत से प्रैक्टिस करते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए एंड आई होप यू विल एस योर गेट एग्जाम्स। और मैं ऐसा वीडियोस लाते रहूँगा आप लोगों के लिए ताकि आपका हेल्प हो जाए और मेरा अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज मैं आपको देते रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं और एक वीडियो में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और बाकी किन किन टॉपिक में मैं फिर से वीडियोज़ लेके आपके साथ मिल सकूँ। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।